हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A3 स्टडी चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस की क्लास, जिसमें हम टेंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से समझने के लिए इसको वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस। देखिए, टेंस को हम 3 हिस्सा में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो टेंस को यही 3 टाइप में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब ये जो टेंस 3 तो है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको भी अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे तोड़ते हैं इसको। ये जो पहला है प्रेजेंट टेंस, इसको भी हम अलग हिस्सा में तोड़ेंगे। तो सबसे पहला बनता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे इसको हम 4 हिस्सा में बांटे हैं प्रेजेंट टेंस को, सेम उसी प्रकार से पास्ट को भी हम 4 हिस्सा में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहला आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसी प्रकार से हम फ्यूचर को भी बांट लेते हैं। सबसे पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कुल हमको यहाँ 4, ये 4 और ये 4, कुल 12 टेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, अब इस अलग अलग टेंसेस के अंदर भी हम अलग अलग कैटेगरी को पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर भी हम 4 सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। अब तक टेंस चल रहा था, अब इसके अंतर्गत 4 सेंटेंस आएगा। सेंटेंस क्या क्या आएगा, हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चलिए पूरा ही मिटा देते हैं इसको। पहला स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके अंदर हम ना 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहला सेंटेंस होगा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस
दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये कुल हम 4 सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसा होगा? तो ये जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा शब्द हमको, कैसा सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा? तो इसका जो सेंटेंस होगा उसके अंत में जरूर रहेगा क्या? ता है, ती है, ते हैं, etc। ये आपको सेंटेंस के अंत में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें कैसा सेंटेंस देखने को मिलेगा हमको? तो मिलेगा जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, ये मेरा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन जब इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या जोड़ देंगे? नहीं का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं जुटा होता है। तो इसमें जो सेंटेंस होगा, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब जब इंट्रोगेटिव में इसी सेंटेंस को लिखेंगे तो इसके अंत में क्या जुटेगा? क्वेश्चन मार्क जुटेगा, और इसका शुरुआत जो होगा वह क्या से होगा। जैसे कि ये होगा, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। अब लास्ट में क्या लगाएंगे हम? ये क्वेश्चन मार्क, इस चिन्ह को कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या? लास्ट आता है मेरे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या भी होगा और नहीं भी होगा, और साथ साथ क्वेश्चन मार्क का भी हम यूज करेंगे। इसका सेंटेंस कैसा होगा? तो ये होगा, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। देखिए ये क्या लगा है, तो क्या से ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। नहीं लगा है, नहीं से बन गया नेगेटिव। और जहाँ भी इंट्रोगेटिव होता है साथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर से ज़रूर यूज होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला क्या ज़रूरत पड़ता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में ये 3 चीज़ ज़रूर मिलेगा हमको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो एक तरीका है, जैसे कि ये सेंटेंस है मेरे पास, मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो हम पूछेंगे यहाँ पे, इस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे, विद्यालय कौन जाता है। तो जैसे ही हम पूछेंगे ना कौन जाता है, तो हमको एक जवाब मिलेगा, मैं जाता हूँ। तो जैसे ही हमको मैं मिला, यानी कि कौन लगा के जब हम क्वेश्चन किए ना, तो हमको क्या पता चला? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में हमको यहाँ पे क्या मिला? ये मिला मैं। ठीक है, अगला हमको फाइंड करना वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में जो काम होगा, काम क्या है इस सेंटेंस में? तो आप अगर ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में काम है जाने का। काम क्या हो रहा है? जाने का। ये जाने का काम कर रहा है। तो ये जो जाना हुआ हमारा, जो भी काम हो, सीधा पहचान क्या है कि जो भी काम हो वह काम क्या होगा? हमारा वर्ब होगा। ठीक है, अब फाइनली आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि हम सेंटेंस से ही एक क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे सेंटेंस है मैं विद्यालय जाता हूँ, तो सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे, मैं कहाँ जाता हूँ। जैसे ही हम कहाँ लगाकर क्वेश्चन करेंगे ना, मेरे पास एक जवाब आएगा, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो कहाँ का जवाब क्या मिला हमको? विद्यालय। यानी कि कहाँ लगाकर जब हम ऑब्जेक्ट में, सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको क्या फाइंड होता है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या? ये विद्यालय मेरा ऑब्जेक्ट है। और वर्ब मेरा क्या है? तो वर्ब है हमारा जाना। ठीक है, ये 3 चीज़ जब हम फाइंड कर लिए तो हमको पता चल गया, ये है मेरा सब्जेक्ट, विद्यालय है मेरा ऑब्जेक्ट, और जाना है मेरा वर्ब। ठीक,
अब बात आती है, अब तो हम पता कर लिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, ये काम देगा हर एक सेंटेंसेस में। अब करते क्या है हम, अब बनाने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसी स्ट्रक्चर पे इसके सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। वहीं नेगेटिव में जब इसको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे एक नया चीज़ जुट गया, ये क्या है, डू और डज, साथ में नकारात्मक नेगेटिव की वजह से नोट जुट गया। ठीक है, और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज होगा जब हम इंट्रोगेटिव फॉर्म की बात करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक तो ये ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसका एक और तरीका है कि इसी डू में हम नोट को ऐड कर देते हैं। तो जब इसी डू में हम नोट को ऐड करेंगे तो ये बनता है डोंट, या ये हो जाएगा डजंट। ठीक है, तो आगे हमको नोट का यूज दोबारा करना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है डोंट और डजंट। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर से देंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास देखिए स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर पे हमको रखना है, लेकिन एक रखने में भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि यहाँ पे V1 किसके साथ आएगा, V5 किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा, सॉरी डू किसके साथ आएगा, और डज किसके साथ आएगा। बाकी सब में ही डू डज का यूज है। तो हम अगर ये दो चीज़ को सीख गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये चलते हैं V1 या V5। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल क्या है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम पर्सन। ये पर्सन, ये सिंगुलर नंबर, और ये है प्लूरल नंबर। ठीक है, हो गया, चला गया, ये नया बनेगा। फिर हम बनाए पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अभी जान सकते हैं कि V1 कहाँ पे आएगा और V5 का यूज कहाँ पे करेंगे। तो पर्सन होते हैं तीन। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड इज सेकंड पर्सन, एंड थर्ड इज थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है I, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है V, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है U, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर होता है U, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा ही, सी, इट और नेम, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा दे। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सारा सब्जेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमेशा फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पहला रूप आएगा। क्लियर, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ वर्ब का पहला रूप आएगा। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पहला रूप आएगा। सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर यू के साथ वर्ब का पहला रूप आएगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम। ये चेंज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ब का पांचवा रूप आता है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ यानी कि दे के साथ वर्ब का पहला रूप आता है। तो हम यहाँ से क्या पता कर पाए, यहाँ से हम एक चीज़ पता कर लिए कि देखिए थर्ड पर्सन और ये सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हम वर्ब का पांचवा रूप लगाते हैं, बाकी सब के साथ वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इस चीज़ को बनाना आसान हो गया। देखिए हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास है मैं विद्यालय जाता हूँ। ठीक है,
मैं विद्यालय जाता हूँ। तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, मैं। तो मैं का इंग्लिश सबसे पहले हमको क्या रखना है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट, इसका होता है आई हो गया। अब रखना है V1 या V5। तो देखिए यहाँ पे जाना, यहाँ मेरा वर्ब क्या है, जाना। तो हमको यहाँ पे जाना को रखना है, लेकिन जाना वर्ब का पहला रूप में आएगा या पांचवा रूप उसका हम रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ इस टेबल को देख लेंगे। तो आई के साथ वर्ब का पहला रूप होता है, और वर्ब का पहला रूप क्या होता है, जाना का गो। आई गो, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, विद्यालय। विद्यालय का इंग्लिश होता है स्कूल, तो होगा आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इसका सेंटेंस भी बना लिए। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्लियर है? ठीक है, अब हम नेगेटिव पे आते हैं। ये जो हमारा टेबल था ना, ये अफर्मेटिव का टेबल था। अब इसको हम नेगेटिव का टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, हम इसी में कुछ नहीं करेंगे ना, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, चलिए पूरे मिटा के बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमको डू या डज का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ आप देख लीजिए कि वर्ब का हम 5 रूप पढ़ते हैं। वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का 5वां रूप। ठीक है, और ये डू जो है ना एक वर्ब ही है। तो क्या होता है, पहला रूप होता है डू, दूसरा होता है डिड, तीसरा होता है डन, चौथा होता है डूइंग और 5वां होता है डज। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो वर्ब का पहला रूप क्या आ रहा है, डू, यानी कि डू जो है ये वर्ब का पहला रूप है। और ये वर्ब का 5वां रूप क्या आ रहा है, डज, यानी कि वर्ब डज जो है वर्ब का 5वां रूप है। अब जो मेरे पास स्ट्रक्चर था ये वाला, पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई के साथ V1, V के साथ V1, U के साथ V1, U के साथ V1, ही, सी, इट, नेम के साथ V5 और दे के साथ V1। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे ये जो हमारा टेबल बना, इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो डू और डज का भी यूज हम सीख सकते हैं। कैसे कि जहाँ भी V1 होगा वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। यानी कि आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू, V के साथ क्या यूज करेंगे, डू। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए V1 है सभी जगह, और V1 डू जो है वर्ब का पहला ही फॉर्म होता है। ठीक है, तो यू के साथ भी डू होगा, यू के साथ भी डू होगा। लेकिन ये जो वर्ब का 5वां फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे हम लगाएंगे 5वां फॉर्म में डज। ठीक है, और दे के साथ भी अब क्या लगा देंगे, डू। अब यहाँ से हम इस चीज़ को, ये जो 3 हमारे पास सेंटेंस है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन तीनों को भी हम बना सकते हैं। इस मिटाते हैं ये वर्ब के फॉर्म को, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। इस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर मेरे पास है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, शुरुआत में हम ढूंढ लिए थे, मैं सब्जेक्ट है, विद्यालय ऑब्जेक्ट है और जाना वर्ब है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, आई। अब आई के साथ डू लगाएं या डज लगाएं, तो सबसे बेस्ट तरीका देख लीजिए, यहाँ पे आई के साथ क्या लगाए हैं, डू। तो यहाँ पे लिखेंगे आई डू। अब डू या डज में से कोई एक ही चीज़ यूज करना था, तो हम डू को यूज कर लिए। उसके बाद नोट यूज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो आई डू नोट। ठीक है, आई डू नोट, वर्ब का पहला रूप। वर्ब क्या है मेरे पास यहाँ, जाना, तो आई डू नोट गो। ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या है, विद्यालय, आई डू नोट गो टू स्कूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हम डू नोट को अलग अलग लिखे हैं, एक और तरीका से इसको लिख सकते थे मिक्सअप करके। कैसे, आई डू और नोट को एक ही में हम बना देंगे तो हो जाएगा डोंट। आई डोंट, डू को डोंट, गो टू
स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हमको अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे हम इसी प्रकार इसको बना सकते हैं। क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, तो सबसे पहले डू या डज क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, मैं, और मैं आई है तो है, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो सबसे पहले होगा डू या डज में से डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, आई। फिर वर्ब क्या है मेरे पास, जाना, तो डू आई गो। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, स्कूल, तो होगा टू स्कूल। ये हो गया डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। और लास्ट में हमको एकदम हर हाल में ही लगाना है, मैंडेटरी है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना ही देना है। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और इस स्ट्रक्चर पे हम इसको रख सकते हैं। या तो आप इस पर रख दीजिए या तो इस पर रख दीजिए, बात बराबर है, दोनों सही है। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो हम पहला वाला पे अगर रखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट है मेरे पास आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, डू, तो होगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। उसके बाद क्या है, नोट। वर्ब का पहला रूप, वर्ब क्या है, जाना, और जाना का क्या होता है, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, स्कूल, और लास्ट में हमको क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें कि इस स्ट्रक्चर पे रखने के लिए तो कैसे रख सकते हैं, तो यहाँ पे या तो हमको पहले डोंट रखना है या डजेंट रखना है। अब इसके लिए भी हमको सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट मेरे पास जो है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब मैं के साथ क्या लगेगा, आई के साथ डोंट, तो लिखेंगे डोंट। डोंट लिखो या डजेंट लिखो, डोंट मैंने लिख लिया। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्ब क्या है मेरे पास, वर्ब है जाना, गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, विद्यालय, स्कूल। ठीक है, डोंट आई गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या लग जाएगा भाई, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,